हाय फ्रेंड्स, मज़ा स्टडी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग गवर्नर, गवर्नर जनरल तथा वायसराय को बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे। आपको 3 नाम याद रखना है, एक गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये नाम जो आप सुन रहे हैं ये क्या है, मतलब गवर्नर जनरल किसे कहते हैं। तो देखिए, भारत के अंदर ब्रिटिश प्रशासन के प्रमुख को ही गवर्नर जनरल कहा जाता था। अब इस पद की शुरुआत कब से हुई, तो यह पद ब्रिटिश सरकार द्वारा 1773 में गवर्नर जनरल ऑफ द प्रेसिडेंसी ऑफ फोर्ट विलियम के नाम से शुरू हुआ। मतलब ये हुआ कि गवर्नर जनरल को जो अंग्रेज़ पूरे नाम से इस तरह कहते थे, गवर्नर जनरल ऑफ द प्रेसिडेंसी ऑफ फोर्ट विलियम। फोर्ट विलियम क्या होता है, तो देखिए, फोर्ट विलियम एक किला है जो कलकत्ता के हुगली नदी के किनारे बना हुआ है। उसी नाम से ये लोग इस पद को पुकारते थे। उसके बाद अब जानते हैं कि भारत के गवर्नर जनरल फिर कब से कहा जाने लगा, यानी बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कब से कहा जाने लगा। तो देखिए, ब्रिटिश क्राउन ने 1833 ईस्वी में पूर्ण पराधिकार अपने हाथ में ले लिया, यानी कि जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में अधिकार था उसे ब्रिटिश क्राउन ने अपने हाथ में ले लिया। तब से इस पद का नाम बदलकर भारत का गवर्नर जनरल रख दिया गया, यानी कि बंगाल की गवर्नर जनरल को अब से भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। अब जानते हैं वायसराय किसे कहते हैं और ये पदनाम कब से शुरू हुआ। तो देखिए, 1858 ईस्वी में भारत पर ब्रिटिश क्राउन का पूरा नियंत्रण हो गया। वो जो आंशिक रूप से जो नियंत्रण था, अब पूरा का पूरा अपने हाथ में ले लिया। किसने? ब्रिटिश क्राउन ने। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में था। अब क्या हुआ कि 1858 तक ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट्स ऑफ डायरेक्टर ही गवर्नर जनरल का चयन किया करते थे, जो कि कंपनी के प्रति, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रति उत्तरदायी होता था। उसके बाद ब्रिटिश सरकार के परामर्श पर क्राउन इसकी नियुक्ति करने लगा, यानी कि अब से, यानी कि 1858 तक के जो है कोर्ट्स ऑफ डायरेक्टर, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट्स ऑफ डायरेक्टर ही गवर्नर जनरल का चयन करते थे। उसके बाद से, यानी 1858 से ही जो है, अब जो है ब्रिटिश क्राउन इस पद का चयन करने लगा और तब से जो है गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा। तो ये है इसका इतिहास। अब जानते हैं क्रमवार, क्रम से जानते हैं सभी को। सबसे पहले देखिए, बंगाल तथा भारत के गवर्नर, गवर्नर जनरल तथा वायसराय। सबसे पहले आप जाते हैं बंगाल के गवर्नर, ठीक है, यानी कि सिर्फ गवर्नर। आप शब्द को ध्यान दें, बंगाल के गवर्नर। दूसरे में है बंगाल के गवर्नर जनरल, एक सिंपल गवर्नर है, उसके बाद गवर्नर जनरल। तो बंगाल के गवर्नर, तो प्रथम गवर्नर कौन थे? बंगाल के प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव थे, जो कि 1757 के प्लासी युद्ध जीतने के बाद बंगाल में द्वैध शासन का निर्माण किया। द्वैध शासन क्या होता है? यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब दोनों मिलकर इस शासन को चलाएंगे। तो रॉबर्ट क्लाइव हुए पहले, यानी कि प्लासी युद्ध के बाद सबसे पहले बंगाल के गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव बने। उसके बाद बंगाल के अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग, ठीक है। अब आते हैं बंगाल के गवर्नर जनरल। तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग हुए। अब देखिए, ऊपर में था गवर्नर, यानी कि अंतिम गवर्नर कौन थे? वारेन हेस्टिंग। और प्रथम गवर्नर जनरल भी वारेन हेस्टिंग ही है, ठीक है। उसके बाद बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक हुए। तो ये हो गया बंगाल के बारे में। अब भारत के बारे में, तो भारत के गवर्नर जनरल कौन हुए? तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ही। अब ऊपर से याद रखें, इस तरह से क्रम को जोड़ें कि बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक और
वही भारत के प्रथम गवर्नर जनरल हुए। उसके बाद भारत के अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग हुए, और यही लॉर्ड कैनिंग जो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल है, भारत के प्रथम वायसराय भी लॉर्ड कैनिंग ही हुए। तो इस तरह से आपको जोड़ के याद रखना है कि भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग और अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन। भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन। अब आते हैं, देखिए वायसराय का मतलब क्या होता है। वायस का मतलब इंग्लिश में होता है उप, और रॉय का मतलब होता है राजा, यानी कि उप राजा। अब आते हैं स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल। यानी जब भारत आज़ाद हो गया 1947 में, उसके बाद भारत के प्रथम यानी कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ही थे, पर अंतिम वायसराय भी लॉर्ड माउंटबेटन। उसके बाद से वायसराय के पद को फिर से दोबारा भारत का गवर्नर जनरल के पद नाम से जाना जाने लगा। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन हुए, जो कि अंग्रेज़ थे। लेकिन अगर आपसे सवाल ये हो कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन है, तो भारतीय गवर्नर जनरल प्रथम और अंतिम याद रखें, भारत के स्वतंत्र भारत के प्रथम तथा अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी हुए। ठीक है, तो इस तरह से आप इस फ्लो चार्ट से आसानी से समझ सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।